हेलो एवरीबॉडी, आपका मीनूज नीडल क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपको इसकी एक बुनाई बताऊंगी। ये मैंने एक छोटा सा वेस्ट बनाया है। छोटा सा बच्चे का स्वेटर है जो 6-7 महीने के तक के बच्चों को आ सकता है। इसकी मैंने ये मोती वाली फंदे कैसे डालते हैं, इसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने ये बताया था। आज मैं ये बताती हूँ कि ये जो हमने बुनाई इसमें डाली है वो हमने कैसे डाली है। ये बुनाई बहुत सुंदर लगती है, इसको कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं और डालनी भी बहुत इजी है। ये जो है जेंट्स स्वेटर्स में भी डल जाती है और लेडीज के कार्डिगन्स में, या आप गर्ल्स की ड्रेसेस बनाते हैं उसमें भी पड़ जाती है। अब बच्चों के स्वेटर्स में भी खूब खिलती है। इसको बनाने के लिए मैंने ये थोड़े से फंदे डाले हैं। 2 के मल्टीपल इसमें फंदे पड़ते हैं। इसमें जितने आप प्रोजेक्ट में डालना चाहें उतने ही इसमें रखें, क्योंकि ये बहुत से स्वेटर्स ऐसे होते हैं कि हम बॉर्डर में थोड़े कम डालते हैं और उसके बाद हम 5-7 या 10 फंदे हम उसके बाद बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये बुनाई वो है जो थोड़ी फैलती है। इसमें बॉर्डर के बाद फंदे हमें बढ़ाने नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलती है और इसमें थोड़ी सी ऊन ज़्यादा भी लगती है। इसको बनाने के लिए ये मैंने थोड़े से 20-25 फंदे डाले हैं और ये रॉन्ग साइड है। ये रॉन्ग साइड में इसको पूरी उल्टी उतार लूंगी। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और उसके बाद हम ये पूरी बुनाई सिलाई उल्टी उतार लेंगे। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। हमें इस सिलाई में कुछ नहीं करना है। ये हमारी पूरी उल्टी रॉन्ग साइड है। अब हम आते हैं राइट साइड। अब ध्यान से देखना, अब हमारी बुनाई का फर्स्ट रो शुरू हो जाता है। पहला फंदा हम बुन लेंगे, सीधा ही बुना जाएगा। फिर हम धागा आगे करेंगे। सेकंड फंदा हम इसको बिना बुना उतार लेंगे। थर्ड फंदा हमारा फिर आता है, हम इसको सीधा बुन लेंगे, लेकिन धागा हमारा आगे है, ये आगे ही रहेगा और इस पे ऐसे लपेटते हुए हम इसको बुन लेंगे। ये हमारा 1 के 2 हो जाते हैं। ये बुना हुआ फंदा है, ये बिना बुना फंदा है और ये लिपेटा हुआ फंदा है। फिर हम धागा आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा हम ये बिना बुना उतार लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये धागा हमारा सिलाई पे फिर लिपट गया। फिर धागा आगे किया, बिना बुना उतारा और ये हमने बुन लिया। इस तरीके से हमें ये पूरी सिलाई उतारनी है। धागा आगे करना है, बिना बुना उतारना है, उसके बाद ये हम बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, बिना बुना फंदा उतारेंगे और इसको बुन लेंगे। कितना सिंपल है, सिर्फ यही करना है हमें और कुछ नहीं करना। धागा आगे किया, बिना बुना उतारा और ये फंदा बुन लिया। फिर धागा आगे किया, बिना बुना फंदा उतारा और फिर एक फंदा हमने बुन लिया। इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा किनारे का, उसको हम सीधा ही बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो, इसमें हमारे फंदे बढ़ जाते हैं। अब आती है हमारी सेकंड रो, डिजाइन की सेकंड रो और उल्टी साइड।
उल्टी साइड में क्या है, फर्स्ट फंदा हमने बिना बुना उतारा, सेकंड फंदा हम बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे। इस बार देखिए, ये जो ध्यान से देखिए, ये फंदा हमारा बिना बुना फंदा है और ये फंदा हमने सिलाई के ऊपर से लिया था। ये दो फंदे हमारे हो जाते हैं। इन दोनों फंदों को हम ऐसे ही उतार लेंगे, इन फंदों को हम बुनेंगे नहीं। नेक्स्ट फंद, और इसके बाद ये जो हमारा धागा है इसके ऊपर हम लिपेट लेंगे। फिर ये एक फंदा हम बुन लेंगे, उल्टा बुनेंगे ये। फिर ये दो फंदे आ जाते हैं, एक बिना बुना और ये एक लिपेटा हुआ। इन दोनों फंदों को फिर हम उतार लेंगे, एक फंदा और हम इस पे लिपेट लेंगे, फिर ये हम बुन लेंगे। इसी तरीके से ये हमारी पूरी सिलाई बुननी है। जो हमने सीधी तरफ से बुने नहीं थे फंदे, वो हमें इस उल्टी सिलाई में भी नहीं बुनने हैं, और जो फंदा हमने उसमें सीधा बुना था, इस तरह हम उसको उल्टा बुनेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये बुन लिया, ये दो फंदे हमने बिना बुने उतारे, एक धागा लपेटा और एक ये निट कर लिया। फिर हमने दो बिना बुने उतारे, धागा लपेटा और एक ये निट कर लिया। इस तरीके से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये आ गया, धागा बिना बुना, लपेट लिया और ये बुन लिया। लास्ट में हमारा एक फंदा बचता है, उसको हम उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी डिजाइन की सेकंड रो हो गई। इसमें हमारे फंदे काफी सारे हो जाते हैं। अब आता है थर्ड रो। थर्ड रो क्या करना है, पहला फंदा हम निट करेंगे, बिना बुना उतारेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये फंदे हैं हमारे 1, 2 और 3, एक बिना बुना और दो फंदे जो हमने सिलाई के ऊपर लपेटे हर एक सिलाई पर। इन तीनों को ही हम एक कर देंगे, 3 का 1 कर देंगे। ये नेक्स्ट फंदा फिर हम बुनेंगे, फिर यही 3 फंदे, 1 और 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को फिर हम 3 का 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा एक सीधा बुना जाएगा, फिर 3 का 1 बुनना है और ये सीधी ही साइड से बुना जाएगा। इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। एक सीधा बुनना है, फिर 3 का 1 करना है, एक बुनना है, फिर 3 का 1 करना है और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में हमारे 2 फंदे आते हैं, दोनों फंदे हम सीधे बुन लेंगे। बाहर आने शुरू हो गए हैं हमारे। अब आती है रॉन्ग साइड, डिजाइन की 4th रो। इसमें हम ये पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ उल्टी ही पूरी सिलाई उल्टी बुन ली जाएगी। ये पैटर्न इन्हीं 4 सिलाइयों का है, इसमें और कुछ नहीं है। सिर्फ अब हमें नेक्स्ट जो सिलाई हमें डालनी है, यही 4 सिलाइयां बुननी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको काट के डालेंगे। पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हम इसमें 2 फंदे बुनेंगे। ये हमारी उल्टी रो पूरी कंप्लीट हो गई है। ये और ये बुनाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा और बनेगा, तब आपको डिजाइन क्लियर आएगा। अब हमारी आ गई है 5th रो।
5th रो हमें डालनी ऐसी है जैसे हमने फर्स्ट रो डाली थी, लेकिन फर्क बस इतना है कि हमने शुरू में एक फंदा ये सीधा बुना था, ये फंदा हमने सीधा बुना था, अब हमने इसको बिना बुना उतारा है। इसके बाद ये नेक्स्ट फंदा, सेकंड फंदा, इसको भी हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी 5th रो है। इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, फर्स्ट रो में एक सीधा आया था और 5th रो में हमारे ये 2 फंदे सीधे आएंगे। फिर अब धागा आगे करेंगे, एक बिना बुना उतारेंगे और नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे धागा सिलाई के ऊपर से लेते हुए। तो ये सिलाई के ऊपर आ गया धागा, ये बिना बुना उतारा हमने और ये हमारा सीधा। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारा और एक फंदा हमने ये सीधा बुन लिया। इसी तरीके से हमारी ये पूरी रो चलेगी। धागा आगे किया, बिना बुना उतारा और ये सीधा बुन लिया। धागा आगे किया, बिना बुना उतारा और ये फंदा हमने सीधा बुन लिया। बस इसी तरीके से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारा इसमें एक फंदा बचेगा जो कि हम इसको सीधा ही बुन लेंगे। ये धागा आगे किया, बिना बुना उतारा और लास्ट का ये फंदा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। 6th रो में हमें वही करना है, जो फंदे हमने बुने हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। ये पहला फंदा है, इसको हम बिना बुना उतारेंगे। दूसरा फंदा ये वही है, एक बिना बुना और एक लपेटा हुआ। ये देखो, ये हमने फंदा बुना है, इसके बाद ये हमने इसके ऊपर सिलाई के ऊपर से लपेटा हुआ फंदा। इन दोनों फंदों को हम उतार लेंगे, फिर धागा इस पे से लिपेटेंगे, फिर ये फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर ये 2 फंदे हमारे आ जाते हैं, एक बिना बुना एक लिपेटा हुआ, इनको बिना बुना उतारेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और ये उल्टा फंदा बुन लेंगे। ये इस तरीके से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। इसे बनाने में बड़ा मन लगता है क्योंकि इसमें बुनाई कम होती है, धागे लिपेटे ज्यादा जाते हैं, तो इसलिए ये मजा आता है इसको बनाने में। और ये हमने बुन लिया, बिना बुना उतारा, धागा लपेटा और ये उल्टा बुना। इस तरीके से ये हमारी पूरी रो, लास्ट में हमारे 2 फंदे बचते हैं, तो इसलिए दोनों फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये हमारी सेकंड रो। 3rd रो खत्म हो गई। अब हमारी आती है 3rd रो। 7th रो, इसमें जो हमने बुना था फंदा, पहला फंदा हमारा तो आएगा बिना बुना उतारेंगे, दूसरा फंदा हम बुनेंगे सीधा। अब हमारे ये 3 फंदे आ जाते हैं, एक बिना बुना और 2 लिपेटे हुए फंदे, ये 3, 1 2 और ये 3। अब इन तीनों का एक कर देंगे। ये हमारी 7th रो है। ये फिर आ गया ये, और फिर ये एक फंदा सीधा बुना और फिर ये 3 का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 का एक। जितने हमारे प्रोजेक्ट में फंदे थे इस समय हमारे वो पूरे हो जाते हैं, जितने हमने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डाले थे। और ये 3 का एक फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद 3 का एक करना है और पूरी सिलाई इसी तरीके से हमें कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, उसको हम सीधा ही बुन लेंगे। ये हमारे फंदे आ गए। अब ये थोड़ी थोड़ी हमारी बुनाई भी दिखाई देने लगी है। अब हमारी 8th रो आती है, जो 4th रो की तरह ही होगी, पूरी उल्टी उतारी जाएगी। पहला फंदा बिना बुना और उसके बाद सारी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे।
ये 8 सिलाइयाँ हमारी इसी तरीके से पूरे स्वेटर में रिपीट होंगी। ये हमारा 8 सिलाइयों का डिज़ाइन बन गया है। डिज़ाइन हमारा 4 का है, लेकिन हमने उसको शुरू में काट के फिर हमने डाला, तो ये टोटल 8 सिलाइयाँ हमारी हो जाती हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ तो आपको ये डिज़ाइन और क्लियर हो जाएगा। पहला फंदा हमने बुना है, फिर धागा आगे किया। अब ये जैसे हमने फर्स्ट रो डाली थी सेम वैसे बनेगी। एक फंदा पहला बुना जाएगा, फिर उसके बाद धागा हमारा आगे आएगा, फिर बिना बुना उतरेगा और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, बिना बुना और एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा बिना बुना और एक सीधा बुना है। और इस तरीके से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। मैं अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, उसको हम सीधा ही बुन लेंगे। नेक्स्ट रो जैसे हमने सेकंड निकाली थी, पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे, एक बिना बुना और एक रैप किया हुआ फंदा, इन दोनों को उतार लेंगे और धागा इसके ऊपर से लेंगे, फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर दोनों फंदे उतारे, धागा लपेटा और एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमें अब ये पूरी सिलाई फिनिश करनी है। लास्ट का एक फंदा बचेगा, वो हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी नेक्स्ट रो, पहला फंदा सीधा बुना, बिना बुना उतारा। अब ये हमारे 3 का 1 होगा, क्योंकि ये एक बिना बुना है और 2 रैप किए हुए फंदे हैं, तो ये 3 फंदे हैं, उनको हम 3 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 का 1। इस तरह से ये नेक्स्ट रो, ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट होगी। लास्ट के हमारे 2 फंदे हैं, उन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। कंप्लीट हो गई सिलाई। उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड आई, ये हम पूरी सिलाई उल्टा उतार लेंगे। पहला बना फंदा बिना बुना, उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी उतर जाएगी। ये डिजाइन कितना सुंदर डिजाइन आया है। ये बहुत खूबसूरत लगता है, 3D लुक भी देता है। आप इसको बनाएं और बताएं कैसा लगा। और यदि कहीं कोई परेशानी आ रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।